बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेक्ट्रम सिक्योरिटी से इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। आज का सेशन पहले डिस्कस कर लेते हैं। 18 अगस्त 2022 को सेशन किस तरह से मूव किया और आगे फिर इंशाल्लाह ताला किस तरह से चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं वो डिस्कस कर लेंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरी और मेरी कंपनी की आपके सामने हैं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पर मौजूद है। आप चाहें तो मुझे टेक्स्ट या वॉइस नोट करके प्रीमियम सर्विसेज के लिए पता कर सकते हैं। और ये मेरा ट्विटर हैंडल भी मौजूद है और फेसबुक आईडी। ईच एंड एवरीथिंग इज़ प्रेजेंट इन दिस स्लाइड। तो आप जब चाहें मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट ये होती है कि कॉल ना कीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कॉल मैं अपने क्लाइंट्स की भी रिसीव नहीं करता। एक एक कॉल 2 से 3 मिनट की अगर हो जाए, एंड यू कैन इमेजिन कि अगर दिन में 20 कॉल्स 25 कॉल्स मैं रिसीव कर लूँ तो फिर मैं काम नहीं कर सकूँगा। तो इसलिए कॉल मत कीजिएगा। आप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज करके अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं प्रीमियम सर्विसेज के हवाले से, और इंशाल्लाह ताला उस पर जो बेस्ट पॉसिबल रिप्लाई होगा मैं इंशाल्लाह ताला दे दूँगा आपको। सबसे पहले आज के सेशन को डिस्कस कर लेते हैं। एक अगेन एक कन्फ्यूजन वाला सेशन जो है वो हमने देखा। इनडिसाइसिव प्राइस एक्शन जिसमें था, और इवेंचुअली 195 पॉइंट्स के लॉस के साथ आज का सेशन हमने क्लोज होते हुए देखा। इंडेक्स के बुल्स ने शुरू ही में पहले घंटे में ही 43,879 का हाई लगाया, और उसके बाद दोबारा से इंडेक्स को वहाँ पे रिजेक्शन महसूस हुआ एंड इट फेल टू एज लो एज 43,390, जबकि क्लोजिंग जो है 43,481 पे आई 195 पॉइंट्स के एक नेट लॉस के साथ। और वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो 220.6 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए नजर आए के एसी 100 इंडेक्स स्टॉक से, जो कि कल के मुकाबले में 36% डाउन है। और इस बात की फर्दर एक्नॉलेजमेंट मिल रही है हमें कि जो हाई साइड पे वॉल्यूम निकल रहा होता है, तो मैं जो हमेशा कहता हूँ कि पैक योर बैग्स, उसका 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 रीज़न ही उसकी उसकी एक्नॉलेजमेंट आपको यहाँ पे मिल गई है कि हाई साइड पे वॉल्यूम निकल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। उसके बाद जहाँ जहाँ चीज़ें लो पे आती हैं वॉल्यूम कम हो जाता है। इसका मतलब कि एक्यूमुलेशन एट लोज नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन एट हाइज है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जहन में रखें कि जब डाउन साइड पे वॉल्यूम निकले ना, तो इसका मतलब कि एक्यूमुलेशन एट लोज हो रहा है। लेकिन अगर हाई साइड पे वॉल्यूम निकले तो इट्स टाइम कि पैक योर बैग्स, और वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एट हाइज की एक इंडिकेशन नज़र आ रही होती है। आने वाले सेशन को अगर डिस्कस करें तो जनाब, ये सेकंड दफ़ा ऐसा हुआ है पिछले 3 दिनों में कि इंडेक्स ने, हमने पिछले 3 दिनों में ये दूसरी मरतबा देखा है कि इंडेक्स ने न सिर्फ 43,900 का जो क्रिटिकल एरिया हमने बताया था, उसमें मैं बहुत दफ़ा मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं 43,800 से 950 के बीच में, और ये सारी आपके सामने नज़र आ रही हैं। यहाँ से लेके ये मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सारी की सारी आपके सामने नज़र आ रही हैं, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, अगर आपने मज़ीद इसको डिटेल देखनी है तो मेरी पिछली 2-3 वीडियोस आप गौर से देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। कहने की बात यह है कि पिछले 3 सेशंस में ये दूसरी मरतबा ऐसा हुआ है कि इंडेक्स ने 43,800 के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश की। परसों की थी और आज की, कल नहीं की थी। कल 43,670 का शायद हाई लगा था, लेकिन 43,800 पे जब इंडेक्स को एक अटेम्प्ट इंडेक्स ने लिया, उस पर शूटिंग स्टार बेस्ड जो है वो क्लोजिंग मिली, यानी कि अग्रेसिव पंप एंड डंप, और आज भी ऐसा ही हुआ। तो ये दोनों दफ़ा कंसेक्यूटिवली जो शूटिंग स्टार बेस्ड क्लोजिंग हमने देखी है, वो बता रहा है कि यहाँ पे एक फर्म टॉप जो है वो बनता हुआ अब मुमकिन है। इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ,
समझा रहा हूँ कि पंप एंड डंप एक्शन हो रहा है, अपने आप को समेट लीजिए इससे पहले कि आप उन लोगों में शामिल हो जाएं जो सिर्फ होल्ड या सेल की बात कर रहे होते हैं। डाउन साइड पे 41,000 43,410 से 280 के बीच बड़ी स्ट्रॉन्ग अच्छी सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग नहीं अच्छी सपोर्ट है इंट्राडे बेसिस पे। लेकिन बुल्स को बहुत ज़रूरी होगा कि 43,050 के ऊपर ऊपर चीज़ों को रखें, अदरवाइज सेलिंग प्रेशर 42,950 से 800 तक बहुत स्पीड में हम ट्रिगर होते हुए देख सकते हैं। इसकी बेसिस क्या है, अब इसकी बेसिस फर्दर किस तरह से बन रही हैं, ये मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर लेता हूँ। ये आज हमने एक चैनल ड्रॉ किया था जो इंडेक्स ने 42,600 से एक अपवर्ड मूव बनाई थी। आप ये नोट कर सकते हैं, ये ज़ाहिर डेली टाइम फ्रेम में मैंने बनाया है। आप ये नोट कर सकते हैं कि ये जो अप असेंडिंग चैनल बना यानी कि राइजिंग चैनल बना, इस राइजिंग चैनल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कल 10 सेशंस हुए और इन 10 सेशंस में किसी भी एक दफ़ा इंडेक्स ने इस असेंडिंग या राइजिंग चैनल के बॉटम के नीचे जो है वो क्लोजिंग नहीं दी, आज दे दी। आज इसके चैनल के बाहर आ गया इंडेक्स, यानी कि इस राइजिंग चैनल की अब वक़्त या सिग्निफिकेंस या अहमियत जो है वो अब ख़त्म हो गई है। और अब इंडेक्स इस हॉरिजॉन्टल चैनल जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस बता रहा है, इसकी भी मैंने बहुत दफ़ा सिग्निफिकेंस आपको बताई हुई है। 42,750 से 43,800 के बीच का जो हॉरिजॉन्टल चैनल है, इसके अंदर अब आ गया है। और अब अगर इंडेक्स बार बार ये 43,800 या 900 को ब्रेक नहीं कर सकता इसके ऊपर, जो अब लग रहा है कि शायद ना कर सके, तो देर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि इंडेक्स 42,800 या 750 को कहीं आके बहुत स्पीड में टेस्ट कर सके। साथ साथ आप लोगों को याद होगा कि मैंने अपने पिछली कुछ वीडियोस में भी और 12 अगस्त को भी ये एक वीकली टाइम फ्रेम पे इंडेक्स का जो बिहेवियर था आरएसआई के ऊपर वो किस तरह से था वो डिस्कस किया था। और ये मैंने बताया था कि 2021 से लेके अब तक वीकली टाइम फ्रेम पे इंडेक्स का आरएसआई किस तरह से मूव किया है और हर एक्साइटमेंट में, हर यूफोरिया में इंडेक्स के आरएसआई ने किस तरह से अपना बिहेवियर दिखाया है। 2021 के फरवरी में सर्कुलर डेट का यूफोरिया क्रिएट हो चुका था कि पावर कंपनीज़ का सर्कुलर डेट ख़त्म कर रहे हैं, पीएसओ का सर्कुलर डेट ख़त्म कर रहे हैं। ये मैं 2021 फरवरी की बात कर रहा हूँ। उसमें इंडेक्स के आरएसआई ने यहाँ पे टॉप लगाया और फिर उसके बाद हर टॉप पिछले टॉप के नीचे लगता रहा। आप ये देख सकते हैं कि परफेक्ट डिसेंडिंग चैनल जो है वो बन चुका था। जून 2021 में पीटीआई का बजट था, एक्सट्रीम यूफोरिया क्रिएट हुआ, लेकिन इंडेक्स का आरएसआई वीकली टर्म्स पे इस लाइन को ब्रेक नहीं कर सका। अप्रैल 2022 में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, इंडेक्स इस लाइन को ब्रेक नहीं कर सका। और 12 अगस्त को मैंने बताया था कि अब करंट यूफोरिया जो क्रिएट हो रहा है, हो सकता है कि इंडेक्स इस लाइन को ब्रेक ना कर सके। ये मैंने 12 अगस्त को मैंने ये चार्ट पोस्ट किया था। इसकी आज हालत क्या है ये देख लेते हैं। आप ये देख सकते हैं कि वही चार्ट मैंने पोस्ट किया और इंडेक्स का आरएसआई जो है बिल्कुल इस रेड लाइन को अब टेस्ट कर रहा है, यानी कि अपना टॉपिश चैनल या इस चैनल का टॉप जो है वो टेस्ट कर रहा है और यहाँ से अब इसकी वापसी के चांसेस जो है बन जाते हैं। दूसरी तरफ देखें तो इंडेक्स का आरएसआई वीकली टर्म्स पे एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना रहा है। ये आप देख सकते हैं कि एक ये शोल्डर है, फिर हेड है, फिर यहाँ पे ख़त्म हुआ और ये दूसरा शोल्डर अब बन रहा है। तो ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन रहा है और हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न भी बता रहा है कि यहाँ पे कहीं टॉप लग के इंडेक्स का आरएसआई यहाँ के गिर सकता है। तो कलेक्टिवली चीज़ें जो हैं वो हर तरफ से बता रही हैं कि जो है कॉशियस अप्रोच अपनाना चाहिए और बच के रहना चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसी टाइम का फ़ायदा उठा के आपको सिर्फ बाय कॉल दे रहे होते हैं और बहुत सारे लोग भी इस टाइम का फ़ायदा उठाने के लिए बाय कॉल ले रहे होते हैं कि भाई आप बाय क्यों नहीं दे रहे। मैंने कल भी अपने वीडियो सेशन में कहा था कि भाई मुझे चीज़ें ओवर हीटेड नज़र आ रही हैं तो मैं बाय कॉल कैसे दे दूँ। मैं नहीं दे सकता बाय कॉल। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहूँगा कि अपने रिस्क को मैनेज करें और तकलीफ़ से बचें।
स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।